अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे बात करूँगी इस सदाबहार एवरग्रीन ट्री के बारे में, जिसको कोनोकार्पस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ का नेटिव है। इसको पाकिस्तान में कलमों के ज़रिए उगाकर मुतारिफ़ करवाया गया। बहुत तेज़ी से जो है ये ग्रोथ करता है ये वाला ट्री। और मैंने इस ट्री के बारे में अक्सर पढ़ा भी है और बहुत से हॉर्टिकल्चर जो एक्सपर्ट्स की वीडियोस में भी सुना है कि इस ट्री को लगाने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। तो इस ट्री को कहा जाता है कि जो ज़मीन नाकाबिले काश्त हो वहाँ पर इसको लगाया जाए, क्योंकि ये अपने साथ किसी और प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और क्योंकि जो इसकी जड़ें होती हैं ना, वो बहुत डीपली यानी हॉरिजॉन्टली ज़मीन में ग्रो करती हैं और पानी तक पहुंचकर पानी को किसी दूसरे पौधे तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको नाकाबिले काश्त और सेम और थोर और नमक वाली ज़मीन में, जहाँ पर नमकीन पानी हो, वहाँ पर बआसानी ग्रो कर सकते हैं और बंजर ज़मीन को भी खूबसूरत बना सकते हैं। इसको कैनोपी ट्री भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो एक छतरी नुमा होती है। और इसको खूबसूरत टॉपियरी की शेप में भी हम अक्सर जो है वो पार्क्स में, होटल्स में और ऑफिसेज़ के बाहर भी हम लगे हुए देख सकते हैं इनको। मैंने भी इनको यहाँ पर डब्बे में एक लगाया हुआ है, जिसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं ज़्यादा नहीं हुई हुई, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप नहीं मिलती। और वो जो दूसरा जो पहले मैंने आपको दिखाया है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और मैं जो है टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से लगाया ताकि इसकी जड़ें जो हैं वो मेरी टेरेस को डैमेज ना करें। इसके अंदर ये जो मेरी ख़ुद बनाई हुई है मैंने ये वाली अपनी क्यारी, तो नीचे से जो है ये क्यारी बिल्कुल ऊपर उठी हुई है। ये बिल्कुल जो है टेरेस के साथ नीचे जुड़ी हुई नहीं है, इसके अंदर गैप है। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया हुआ है। अगर इसकी जड़ें निकलेंगी भी नीचे तो फिर वो हवा में ही मुअल्लक़ रहेंगी। मतलब ये कि टेरेस के साथ इसका कोई भी जो है वो राब्ता नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ है ताकि टेरेस को कोई किसी किस्म की भी जो है वो ख़राबी उसके अंदर ना आए। ये देखें सामने एक घर के अंदर जो कोनोकार्पस लगा हुआ है, उसकी ग्रोथ देखें आप कितनी खूबसूरत है, क्योंकि ये है ज़मीन में लगा हुआ। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो ये देखें आप कितनी प्यारी सी शेप इसकी, बिल्कुल कैनोपी जैसी शेप आई हुई है। नीचे बिल्कुल अच्छा सा शेड आया हुआ है। तो इसको आप स्क्रीनिंग या बाड़ बनाने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्राइवेसी वॉल क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैच्योर होने पर ना इस पर फूल भी आते हैं, जो कि पोलन प्रोड्यूस करते हैं। और जिनको पोलन एलर्जी होती है तो उसकी इसकी वजह से जो है, इसके फूलों की वजह से एलर्जी जो है वो फैलने का ख़तरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसको नुकसानदेह कहा जाता है इस प्लांट को, इस ट्री को। क्योंकि और ये भी कहा जाता है कि इसकी जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कम करता है ये उसके अंदर एटमॉस्फेयर में। तो ये इसीलिए कहा जाता है। तो ऑक्सीजन तो ये कम नहीं करता, लेकिन इसके पोलन की वजह से जो है वो हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इस वजह से इसको कहा जा सकता है। तो इसके ऊपर ना तो परिंदे बैठना पसंद करते हैं और ना ही शहद की मक्खियाँ इस पर अपना छत्ता तैयार करती हैं, क्योंकि इसकी जो शाखें होती हैं ना, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत नरम होती हैं। तो इनको आप तोड़कर, इसकी टिप्स को तोड़ के आप इसकी जो है शेप बहुत अच्छी सी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो भी है, मुझे ये ट्री जो है इसलिए पसंद है कि इतनी तेज़ गर्मी में भी ये बिल्कुल जो है स्ट्रेस में नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके एक एक पत्ता जो है वो ग्रीन है, कहीं से कोई टिप ब्राउन नहीं हुई हुई, कुछ भी इसको मसला नहीं है। आज 2 दिन के बाद मैं टेरेस पे आई हूँ और 2 दिन के बाद मैं पानी दूंगी पौधों को। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके पौधे और इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल भी मुरझाए हुए नहीं हैं, बहुत अच्छे से ये जो है वो ग्रीन है। इसी यही बात मुझे इसकी जो है वो अच्छी लगती है। और अब मैं सोच रही हूँ और ऑब्ज़र्व भी कर रही हूँ कि टेरेस पर कौन से पौधे लगाए जाएं कि जो कि हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने वाले हों। तो कोनोकार्पस मुझे उसमें से सबसे अच्छी ऑप्शन लगता है। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप बताइए कि आप इस पौधे के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए जी, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।